हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मैंने पिछले लेक्चर में ही आपसे कहा था कि हम लोग जो है एग्जाम के जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हम उनको डिस्कस करेंगे। और आप लोगों की भी काफी दिन से डिमांड आ रही थी कि सर प्रैक्टिस सेट कराइए, एग्जाम के क्वेश्चन कराइए। देखिए, आज मैं आप लोगों के सामने अगले महीने जो एग्जाम है आपका पीजीटी का, पीजीटी में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है इकोलॉजी। वहां से मैं 50 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम नहीं होगा क्योंकि हम जो है 15-20 मिनट का वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाता है तो फिर लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। तो हम कोशिश ये करेंगे कि हम 15-20 मिनट का ये वीडियो जहां से बहुत महत्वपूर्ण जो प्रश्न है इकोलॉजी के उनको करने की कोशिश करेंगे। फिर इसके आगे हम किसी दिन अगले एग्जाम के आए हुए क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक लिस्ट बनाई, यहाँ पर एक लिस्ट ओपन है जिस पर यहाँ पर लिखा हुआ है जो बहुत महत्वपूर्ण दिन है जो एग्जाम में हमारे पूछा जा सकता है। इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण दिनों के बारे में लिखा हुआ है। नंबर 1 है आपका वर्ल्ड वेटलैंड डे, 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 जून, विश्व पर्यावरण दिवस। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस हम इस दिन मनाते हैं। इस दिन 6वां बिलियन बेबी बर्थ लिया था, 6 बिलियन बेबी ने बर्थ लिया था, इसीलिए हम इस दिन को किस रूप में मनाते हैं? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। इसी महीने में एक दिन आने वाला है जो 2-3 दिन बाद ही है, जिसे हम क्या कहते हैं? वर्ल्ड ओजोन डे, है ना, विश्व ओजोन दिवस। ठीक है, ओजोन संरक्षण से संबंधित है, इसीलिए हम इसे कहते हैं ओजोन दिवस, वर्ल्ड ओजोन डे। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, विश्व वानिकी दिवस, 21 मार्च को मनाते हैं, ठीक है। ऐसे ही कुछ और इंपॉर्टेंट दिन दिए हुए हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ वीक, 2 से 8 अक्टूबर के बीच में मनाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर लास्ट में दिया हुआ है भोपाल गैस ट्रेजेडी, जो 2-3 दिसंबर को हम जिसे 3 दिसंबर को जिसे हम मनाते हैं वो मनाते हैं हम भोपाल गैस ट्रेजेडी की मेमोरी में, ठीक है। दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सी गैस लीक हुई थी जिसके कारण वो गैस ट्रेजेडी हुई थी। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट दिवस है जिनके बारे में यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं। यहाँ पर ये पॉइंट के फॉर्म में दिया हुआ है। कोशिश करेंगे कि इनको हम दोबारा से एक बार और रिवाइज करेंगे जब जैसे ही लेक्चर चालू करेंगे इकोलॉजी का, वहां पर हम फिर से एक बार इनकी चर्चा करेंगे ताकि आपको हमेशा ये जो है याद हो जाए। धीरे धीरे जैसे ही आप इनको देखोगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, सारे याद हो जाएंगे, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, आज के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में आए हुए, हम उनकी चर्चा करते हैं। नंबर 1 प्रश्न है, इंडेमिक प्लांट्स क्या होते हैं? दोस्तों, इंडेमिक प्लांट्स वो पौधे होते हैं जो किसी एक खास एरिया में ही ग्रो करते हैं, किसी एक खास जगह पर ही ग्रो कर रहे हैं, उसके अलावा वो कहीं पर दूसरी जगह पर नहीं पाए जा रहे। जैसे इंडिया का कोई एक खास एक ऐसा पौधा हो जो इंडिया की खास जगह पर उगता हो, जैसे नीलकुरंजी एक पौधा होता है, 12 साल में एक बार फूल आता है, जिसमें रिप्रोडक्शन 12 साल में एक बार करता है। लास्ट आया था 2006 में, फिर 18 में, अगला आएगा 30 में, ठीक है। तो इस तरीके से ये इस तरीके के पौधे क्या कहे जाएंगे? इसे हम कह देंगे इंडेमिक प्लांट्स। तो हम कह सकते हैं अकर्स इन अ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, इसे हम क्या कह देंगे? इंडेमिक प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन अंडर द ऑप्टिमम कंडीशन। जब भी पॉपुलेशन की इंक्रीज की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, वहां पर एक टर्म आता है बायोटिक पोटेंशियल, कितना क्षमता है रिप्रोडक्शन करने की, तो इसे हम क्या कह देंगे? बायोटिक पोटेंशियल कहेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकरेंस ऑफ एंडेमिक स्पीसीज इन साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जो एंडेमिक स्पीसीज पाई जाती है वो क्यों पाई जाती हैं? उसके पीछे रीजन यही है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो हुआ उसकी वजह से, यानी जो दीज स्पीसीज हैज बीन, सॉरी ये नहीं, नेक्स्ट इसके अलावा यहां पर देख सकते हैं, यहां पर जो दिया हुआ है कि कॉन्टिनेंटल सेपरेशन, इसकी वजह से क्या हुआ है? सेपरेशन होने की वजह से ये दोनों स्पीसीज एक दूसरे से क्या हो गई हैं? अलग हो गई हैं। नेक्स्ट है, इन अ पॉपुलेशन अनरिस्ट्रिक्टेड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, जिसकी मैंने कहा ना, जब भी हम रिप्रोडक्शन का
अपने बहुत तेज रेट से बढ़ने का देख रहे हो तो हम उसे क्या कहेंगे, बायोटिक पोटेंशियल कहेंगे। ठीक है, इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, बायोटिक पोटेंशियल। यहाँ पर फर्टिलिटी दिया है, कैरिंग कैपेसिटी दिया है, बर्थ रेट दिया है, बिल्कुल भी नहीं होगा। मैंने बताया है कि रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी की बात करें वहां पर यही आंसर आएगा, क्या आएगा, बायोटिक पोटेंशियल। ठीक है, याद रखिएगा बायोटिक पोटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रू फॉर द इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज, मतलब एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल के लिए क्या यहाँ पर सही होना चाहिए कि वो सेम निके में रहते हैं, ठीक है, लिव इन द सेम हैबिटाट, ठीक है, इंटरब्रीडिंग करेंगे, ठीक है, लिव इन अ डिफरेंट हैबिटाट, ठीक है। तो इसका जो है, अच्छा, एक ही स्पीसीज के हैं यानी कि वो इंटरब्रीडिंग कर रहे होंगे, एक ही स्पीसीज के हैं तभी तो वो संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखेंगे, एक ही स्पीसीज के हैं क्योंकि, ठीक है। जैसे मनुष्य केवल मनुष्यों से ही बच्चे पैदा कर सकता है, कुत्ते केवल कुत्तों से ही बच्चे पैदा कर सकते हैं, पेड़ केवल पेड़ों से ही बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो जो जीव है वो अपने से ही, अपने जैसे की ही संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, और वो भी कैसे, अपने जैसे की सेम स्पीसीज से रिप्रोडक्शन करके। तो क्या होगा, इंटरब्रीडिंग। नेक्स्ट है, व्हेन द टू इकोसिस्टम ओवरलैप ईच अदर एरिया इज कॉल्ड, इकोटोन कहते हैं ऐसा एरिया जहां पर दो स्पीसीज दो इकोसिस्टम एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, ऐसे एरिया को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं इकोटोन कहते हैं। ठीक है, अभी मैं एज इफेक्ट और नीके इकोटाइप इनके बारे में भी चर्चा करूंगा जब हम नेक्स्ट आगे जब इनके बारे में पढ़ेंगे। आगे है, द कम्युनिटी विच स्टार्ट सक्सेशन एट अ प्लेस इज टर्म्ड एज, याद करिए सक्सेशन का मतलब होता है नेचुरल जो एजनिंग है, एजनिंग आप समझ लीजिए प्रकृति का बुढ़ापा। प्रकृति जो है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, जैसे मनुष्य है, मनुष्य बाल्यावस्था से किशोरावस्था में, किशोरावस्था से यौनावस्था से किशोरावस्था, किशोरावस्था से यौनावस्था, यौनावस्था से वृद्धावस्था, इस प्रकार से जो अवस्थाएं बांटी गई हैं वैसे ही यहाँ पर प्रकृति की भी अवस्थाएं होती हैं। उन अवस्थाओं को हम क्या कह देते हैं, सक्सेशन कह दें मोटे तौर पर। ऐसे कोई समझ जाने की एकदम एग्जैक्ट टर्म तो नहीं है, लेकिन हम इसको ऐसे समझने के लिए कह सकते हैं कि सक्सेशन कह रहे हैं इसको। तो यहां पर लिखा हुआ है, द कम्युनिटी विच स्टार्ट्स सक्सेशन एट अ प्लेस, मतलब किसी भी जगह पर सक्सेशन को स्टार्ट कर रहा है, मतलब ये जो प्रावस्थाओं का बदलाव है वो स्टार्ट करता है। ऐसी कम्युनिटी को, ऐसा जो पॉपुलेशन है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे पायनियर कम्युनिटी। क्लाइमेक्स लास्ट होता है, सीरियल बीच का होगा, प्राइमरी जो प्राइमरी कोई ऐसा कोई टर्म नहीं है। फिर इसके बाद में जो ये पायनियर कम्युनिटी, पायनियर मतलब जो सबसे पहले उस स्थान पर पाया गया हो, किस चीज के लिए, वो सक्सेशन को स्टार्ट करने के लिए, उसे हम क्या कह देते हैं, उसे हम कह देते हैं पायनियर कम्युनिटी। नेक्स्ट है, अर्लीस्ट सेटलर ऑन द बैरन लैंड्स और द फार्मर्स ऑफ नेचर्स आर, सबसे पहला किसी भी बंजर स्थान पर जो सेटल करता है, जो रहता है, या फिर हम कह दे प्रकृति का खेतीहर या किसान कौन है, तो भाई साहब ये लाइकेन है, जो किसी भी स्थान पर सबसे पहले क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। सक्सेशन में सबसे पहले हम पाइनियर कम्युनिटी में किसको देखेंगे, लाइकेन को देखेंगे। नेक्स्ट है, इन प्लांट सक्सेशन लास्ट कम्युनिटी इज कॉल्ड, आपको पता है लास्ट में क्या होता है, चरम, क्लाइमेक्स। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका आंसर क्लाइमेक्स होगा। नेक्स्ट है, ग्रुप ऑफ टू और मोर देन टू प्लांट स्पीसीज आर कॉल्ड, लिखा हुआ है ग्रुप ऑफ टू और मोर देन टू प्लांट स्पीसीज इज कॉल्ड, मतलब दो या दो से अधिक प्लांट की स्पीसीज मिल करके क्या बनाती हैं, क्या बनाएंगी भाई साहब, प्लांट की कम्युनिटी बनाएंगी। एनिमल का कम्युनिटी तो बनाएंगी नहीं, इकोसिस्टम वैसे भी लिखा हुआ है वो तो बनाएंगी नहीं, इकोलॉजिकल निके बनाएंगी नहीं, प्लांट इकोसिस्टम, ये इकोसिस्टम तो बनाएंगे नहीं। इकोसिस्टम में एबायोटिक फैक्टर भी होंगे, यानी वाटर और इसके अलावा लाइट, ये सारे फैक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, तो ऐसा कुछ तो है नहीं, तो इसमें क्या होगा, इसमें कम्युनिटी होगा। ठीक है, प्लांट कम्युनिटी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेबल प्लांट कम्युनिटी फॉर्म्ड ड्यूरिंग द सक्सेशन इज कॉल्ड, स्टेबल जो कम्युनिटी बनती है किसी भी स्टेबल कम्युनिटी फॉर्म्ड ड्यूरिंग द सक्सेशन इज कॉल्ड, किसी भी
प्लांट कम्युनिटी में जो स्टेबल कम्युनिटी बनती है वो सक्सेशन के दौरान, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे सक्सेशन के दौरान जो सबसे अंतिम में जो बन रहा होगा वो सबसे स्टेबल ही होगा। क्यों? क्योंकि जो एक अवस्था से लास्ट की अवस्था अगर आ गई, लास्ट आ गया है ना, यानी वो स्टेबल हो गया है, तो हम इसे क्या कह देंगे? क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सक्सेशन इन अ वाटर, सक्सेशन इन वाटर बॉडी लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ, मतलब अगर पानी की हैबिटाट में, जलाशयों में क्या हो रहा है? सक्सेशन हो रहा है, अवस्था का परिवर्तन हो रहा है। तो पानी वाली से किस अवस्था में चले जाएंगे? पानी वाली से अवस्था में जाएंगे मीजोफिटिक कंडीशन, मतलब वहां पर हल्की दलदली टाइप की मिट्टी बनेगी पहले। ठीक है, तालाब जब सूखा करते हैं तो क्या बनता है? हल्का मिट्टी वाला स्थान बन करके तैयार होता है और वहां पर हम खेती करने लग जाते हैं, तो इसे हम कह देंगे मीजोफिटिक वेजिटेशन। ठीक है, नेक्स्ट है कंपटीशन फॉर फूड, लाइट एंड स्पेस इज मोस्ट सीवियर इन। एक बात ध्यान दीजिएगा, जो लड़ाई होती है भाई भाई के बीच में वो बहुत खतरनाक होती है, यानी क्लोजली रिलेटेड अगर लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है तो बहुत खतरनाक होगी। क्लोजली रिलेटेड जो होंगे वो लड़ाई हो सकती है फूड के लिए, लाइट के लिए, स्पेस के लिए। किनकी होगी? क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ग्रोइंग इन सेम एरिया, एक जगह पर ही रह रहे हो। वो भाई जो दूर दूर रह रहे हैं उनकी लड़ाई के चांसेस कम है, लेकिन जो भाई दूर रह रहे हैं एक दूसरे से, उनसे लड़ाई के चांसेस भले ही कम है, लेकिन जो पास पास रह रहे हैं, एक जगह पर रह रहे हैं, तो कभी खेती के लिए लड़ेंगे, कभी जो है हो सकता है कि जगह के लिए लड़ जाए, है ना। तो इसलिए कौन सा होगा ऑप्शन? पहला वाला ऑप्शन सही होगा इसका। कौन सा? क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ग्रोइंग इन सेम एरिया, उनकी जो कंपटीशन होगा वो ज्यादा होगा। मोस्ट सक्सेसफुल पैरासाइट आर दोज विच डू नॉट, अच्छा, सबसे सफल जो हम कह सकते हैं कि पैरासाइट कौन होगा? पैरासाइट तो भाई साहब वही होगा जो अपने होस्ट को ना मार रहा हो, मतलब जहां पर रह रहा है उसको मार देगा तो उसकी जगह और स्थान दोनों चले गए। तो अपने होस्ट को अगर ना मारे तो ऐसे जो है पैरासाइट को किल देयर होस्ट, विच डू नॉट किल देयर होस्ट, अपने होस्ट को ना मारे और वहीं से रहता, वहीं पर रहता रहे, धीरे धीरे कमजोर कर दे, मरने के लिए भले ही मजबूर कर दे लेकिन मारे ना, धीरे धीरे तड़पा तड़पा करके उसको उस कंडीशन पे ले जाए। नेक्स्ट है द बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी स्टडी इज, बेसिक यूनिट क्या है इस इकोलॉजी की स्टडी की? तो बेसिक यूनिट, सबसे पहली यूनिट जो होगी वो होगी ऑर्गेनिज्म। इकोलॉजी की शुरुआत ही होती है ऑर्गेनिज्म से, ऑर्गेनिज्म से बनती है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की बनती है कम्युनिटी, कम्युनिटी का बनता है इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के बनते हैं बायोम, बायोम का बनता है बायोस्फीयर, है ना। तो एक पैटर्न है, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म से कम्युनिटी, कम्युनिटी का इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का बायोम, है ना, इकोसिस्टम से फिर बायोम, बायोम से बायोस्फीयर, बायोम से बायोस्फीयर। तो ये एक पैटर्न है, ठीक है। तो यहां पर सबसे बेसिक यूनिट क्या हो गई? ऑर्गेनिज्म। एक जीव है वो सबसे बेसिक यूनिट, छोटी यूनिट होते हैं। जैसे हमारे शरीर की सबसे छोटी छोटी यूनिट क्या है? सेल, सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बनता है ऑर्गेनिज्म। और इकोलॉजी की सबसे छोटी यूनिट क्या है? ऑर्गेनिज्म। ठीक है, याद रखिएगा इसे। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकेंड नंबर। नेक्स्ट है माइकोराइजा रिलेशनशिप बिटवीन द फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स क्या कहलाता है? ये एक तरीके का सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है। माइकोराइजा बनते हैं किसके किसके बीच में? फंजाई के बीच में और हायर प्लांट्स के रूट्स के बीच में। पाइनस जैसे पौधे हैं उनके साथ में ये क्या करता है? फंगल एसोसिएशन बनाता है अगर, तो इसे हम कहते हैं माइकोराइजा। माइकोराइजा एक तरीके का सिम्बियोटिक एसोसिएशन, मतलब दोनों का फायदा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा पैरासाइट एडवर्सली अफेक्ट, क्या इफेक्ट करते हैं पैरासाइट? किसको? एडवर्सली सर्वाइवल ऑफ होस्ट, ग्रोथ ऑफ होस्ट, रिप्रोडक्शन पोटेंशियल ऑफ होस्ट, ऑल ऑफ द अबव। सारी चीजें प्रभावित कर रहे हैं किसकी? पैरासाइट जो है अपने होस्ट की सारी चीजें प्रभावित करते हैं। और कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे मैच करना है इसको।
तो यहाँ पर हम इसको मैच करने की कोशिश करते हैं। देखिए स्पीसीज की डाइवर्सिटी, स्पीसीज की डाइवर्सिटी मतलब क्या होगा? स्पीसीज की डाइवर्सिटी मतलब होगा हाईएस्ट नंबर ऑफ, नहीं, इसमें होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज इन अ कम्युनिटी, ये होगा इसका इसका इससे मिलाते हैं। स्पीसीज डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिटी इन अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज इन अ कम्युनिटी। नेक्स्ट है स्पीसीज डोमिनेंस, मतलब किसी एक स्पीसीज का किसी एक पर्टिकुलर हैबिटाट में डोमिनेंसी या सबसे ज्यादा अपना प्रभाव दिखाना, उसे हम स्पीसीज का डोमिनेंस कह सकते हैं। हाईएस्ट नंबर ऑफ वन टाइप ऑफ स्पीसीज, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रेटिफिकेशन, स्ट्रेटिफिकेशन हम कह सकते हैं जोनेशन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ लाइट। जैसे जंगल में पहले बड़े पेड़ होते हैं, फिर इसके बाद छोटे पेड़ होते हैं, फिर इसके बाद उनसे छोटे पेड़ होते हैं, फिर घास होती है। तो इस प्रकार से ये एक जोनेशन बन गया ना, जोन बन गया, इसे हम कह देते हैं स्ट्रेटिफिकेशन, स्ट्रेटा लेयर बनाना, ठीक है। नेक्स्ट है कीस्टोन स्पीसीज। कीस्टोन स्पीसीज बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखिएगा इसको। कीस्टोन स्पीसीज वो होती हैं जो संख्या में कम, नंबर में कम हो, लेकिन उनका प्रभाव बहुत अधिक हो। लो इन नंबर, याद रखिएगा, आगे क्वेश्चन मिलेंगे इससे। लो इन नंबर, ठीक है, लेकिन उनका प्रभाव इतना हो कि अगर वो गायब हो जाए तो उनके दुख से 3-4 स्पीसीज और गायब हो जाए। जैसे जंगल में शेर है, इसीलिए शेर को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं इसको, किससे मिला सकते हैं? ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन कम्युनिटी स्टेबिलिटी, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए। तो जो भी मिल रहा हो इसका, पहले का डी, पहले का डी सॉरी पहले का सी, सॉरी पहले का सी, दूसरे का डी, पहले का सी, दूसरे का डी, और तीसरे का बी, तीसरे का बी स्ट्रेटिफिकेशन, और चौथे का ए, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये एनसीईआरटी का एक चित्र बना हुआ है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे हमारे पेपर में, लेकिन फिर भी मैं इस क्वेश्चन को बता दूं। ऐसा एक एनसीईआरटी में चित्र बना हुआ है, ढेर सारे चित्र बने हुए हैं, लगभग 8-10 चित्र बने हुए हैं। एक स्टेज दी हुई है इस चीज का, जो अभी हमने पढ़ा था ना, सक्सेशन को जिसको पढ़ रहे थे, तो वो सक्सेशन की एक यहाँ पर वो दी हुई थी, दी होती है स्टेजेस। मतलब किसी भी पहले वाटर बॉडी में पहले क्या रहते हैं? फाइटोप्लैंक्टन रहते हैं, तैरने वाले पौधे बनते हैं। फिर इसके बाद क्या बनते हैं? जो फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स हैं, मतलब जो तैर सकने वाले पौधे हैं, वो ऊपर ऊपर उगते हैं। फिर इसके बाद जो है एक अगली स्टेज आती है, फ्री फ्लोटिंग और सबमर्ज्ड प्लांट, ये दोनों तरह के पौधे बनते हैं। फिर इसके बाद एक स्टेज आती है जिसे हम कहते हैं रीड स्वैम्प स्टेज, जहां पर नीचे की तरफ से पौधे उगने चालू करते हैं और ऊपर की तरफ उगते हुए जाते हैं। ये कौन सी स्टेज है? रीड स्वैम्प स्टेज है, ठीक है। आपके एग्जाम में नहीं आएगा इस तरह का क्वेश्चन। नेक्स्ट है द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट स्पीसीज फॉर्म्स अ, अलग अलग स्पीसीज, जो द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, अलग अलग स्पीसीज मिल करके क्या बनाती हैं? एक स्पीसीज होती तो बनाती पॉपुलेशन, कई पॉपुलेशन मिल जाती है तो उनकी बनती है क्या? कम्युनिटी, ठीक है ना। कई सारी स्पीसीज का क्या बनता है? कम्युनिटी बनता है, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द ऑप्शन विच इंक्लूड्स ऑल द करेक्ट वंस ओनली, जिनमें से केवल सही ऑप्शन चुनने हैं। चलिए शुरू करते हैं। सक्सेशन इज पैरेलल विद द चेंजेस इन द फिजिकल एनवायरनमेंट, मतलब सक्सेशन में क्या हो रहा है? सक्सेशन और फिजिकल एनवायरनमेंट में चेंज होना दोनों एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है, समानुपाती है। मतलब ऐसा कह रहा है कि जैसे जैसे झील, ये जो पानी था किसी तालाब में, जैसे जैसे यहाँ पर बदलाव आ रहा है, तो यहाँ पर इसकी जो पौधे बदल रहे थे पहले यहाँ पर रहने वाले, वैसे वैसे यहाँ पर मिट्टी का आना भी देख सकते हैं कि पहले यहाँ पर मिट्टी नहीं थी, फिर धीरे धीरे क्या हो गई? ये तालाब सूखता गया और यहाँ पर मिट्टी इकट्ठा होती गई। तो यहाँ पर दोनों चीजें पैरेलल होती हैं। सही है, एकदम बात सही लिखी हुई है। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, दूसरा ऑप्शन है एज सक्सेशन प्रोसीड्स द नंबर एंड टाइप्स ऑफ एनिमल एंड डिकम्पोजर ऑल्सो चेंजेस, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। मतलब अगर जैसे जैसे सक्सीजन होगा
तो नंबर और टाइप्स ऑफ एनिमल एंड डिकम्पोजर ऑल्सो चेंज। मतलब अगर पहले पानी हुआ करता था और अब मिट्टी हो गई है तो सब कुछ तो बदल जाएगा। यहाँ पर रहने वाले जीव, पहले मछली हुआ करती थी, अब यहाँ पर हो सकता है कीड़े मकोड़े उगने लग जाएं। तो ये भी सही है, एकदम बात कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटोरल जोन हैज हाई डाइवर्सिटी। ये क्या है? अगर आपको आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि अगर हम किसी जलाशय के विभिन्न जोन को बनाएं तो यहां पर हमको सबसे किनारे की तरफ जो जोन मिलेगा उसे हम कहते हैं लिटोरल जोन, जहां पर पौधे और कुछ मछलियां, कुछ कीड़े मकोड़े, मेंढक, ये सब जो है एक स्थान पर रह रहे हैं। इस स्थान को, किनारे वाले स्थान को कहते हैं लिटोरल जोन, इसे कहते हैं लिटोरल जोन। बीच वाले इस स्थान को कहेंगे जहां पर केवल मछलियां वगैरह देखने को मिल रही है, इस स्थान को पूरे को कहते हैं लिम्नेटिक जोन। ठीक है, लिम्नेटिक जोन। ठीक है, तो इस प्रकार से सबसे किनारे की तरफ कौन पाया जाता है? लिटोरल जोन, है ना। तो लिटोरल जोन में लिखा हुआ है जोन हैज हाई डाइवर्सिटी, बिल्कुल होगी। पेड़ पौधे भी हैं, कीड़े मकोड़े भी हैं, मेंढक भी है, मछली भी है, तो बिल्कुल होगी डाइवर्सिटी ज्यादा। तो तीसरा ऑप्शन भी एकदम सही है। लास्ट में ऑप्शन लिखा हुआ है की स्टोन स्पीसीज आर एबंडेंटली फाउंड इन अ कम्युनिटी। लिखा हुआ है किसी भी की स्टोन स्पीसीज ज्यादा पाई जाती है इन्वायरमेंट में। मैंने अभी बताया था जंगल में शेर कुछ ही होते हैं, जीव बहुत सारे। क्यों? क्योंकि उसका प्रभाव बहुत अधिक है, इसीलिए उसका नाम लिखा है की स्टोन स्पीसीज। ठीक है, याद रखिएगा इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इपीफाइट? इपीफाइट जो दूसरे पौधे पर उग रहा हो एक तरीके का, कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑर्किड, एक पौधा है जो एक इपीफाइट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर पैरासाइट। पैरासाइट के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? होस्ट स्पेसिफिक पैरासाइट एंड होस्ट टेंड्स टू को इवॉल्व। ठीक है, पैरासाइट हैव हाईली डेवलप्ड सेंस ऑर्गन। नहीं, पैरासाइट के पास सेंस ऑर्गन डेवलप नहीं करते इतने ज्यादा। पैरासाइट्स में रिड्यूस पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ होस्ट, बिल्कुल कम पॉपुलेशन डेंसिटी कम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं कम। तो ये ऑप्शन सही हो रहा है। ठीक है, पैरासाइट्स हैव हाई डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। नहीं, जो पैरासाइट्स होते हैं वो पचा पचाया भोजन लेना चाहते हैं। आपके पेट में कृमि पड़े हुए हैं, कीड़े पड़े हुए हैं, वो क्या करते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत नहीं है, पचा पचा डाइजेस्टिव सिस्टम में ही पाए जा रहे हैं। ठीक है, उनको पचा पचाया भोजन मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? तीसरा और पहला, ए और सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोलॉजी, इकोसिस्टम के आगे यहां पर दिया हुआ है इन एन इकोसिस्टम, किसी भी इकोसिस्टम में प्राइमरी प्रोड्यूसर आर मोर देन द प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर प्राइमरी कंज्यूमर से ज्यादा होते हैं, बिल्कुल सही बात है। प्राइमरी प्रोड्यूसर प्राइमरी कंज्यूमर से ज्यादा होते हैं, पहला ही ऑप्शन सही मिल गया है। ठीक है, नेक्स्ट है इकोसिस्टम टर्म क्वाइंड बाई, याद रखिएगा टांसले ने दिया था। इकोसिस्टम टर्म किसने दिया था? टांसले ने दिया था इकोसिस्टम टर्म। ठीक है, याद रखिएगा इकोसिस्टम टर्म दिया था टांसले ने। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहां पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्ज इकोसिस्टम आर कॉल्ड, बड़ा इकोसिस्टम मैंने अभी चर्चा किया था। ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन, ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की इकोसिस्टम, पॉपुलेशन की कम्युनिटी, कम्युनिटी का इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का बायोम, बायोम का बायोस्फीयर, है ना। तो इकोसिस्टम, बड़ा इकोसिस्टम क्या कहलाएगा? बायोम कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम? फंक्शनल एस्पेक्ट इकोसिस्टम का नहीं है, नॉट पूछा हुआ है। एनर्जी फ्लो है, प्रोडक्टिविटी है, डिकम्पोजिशन है, ये सब बायोटिक एबायोटिक फैक्टर एक तरीके से यहाँ पर इनमें ये पाया जाएगा। लेकिन स्ट्रेटिफिकेशन जंगल का जोनेशन है ना, बड़े पेड़, छोटे पेड़, फिर इनसे छोटे, फिर घास, ये स्ट्रेटिफिकेशन इकोसिस्टम का पार्ट नहीं है। ठीक है, इकोसिस्टम का एस्पेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है वल्चर इन इकोसिस्टम। वल्चर मतलब गिद्ध जो मांस खाते हैं, वो क्या है? सफाई कर्मचारी। हम उनको कहते हैं स्क्वेंजर इकोसिस्टम में। क्या कहेंगे? स्क्वेंजर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम एनर्जी इज स्टोर्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉफिक लेवल इन एनी इकोसिस्टम? किसी भी मैक्सिमम एनर्जी किसके पास होती है? भैया मैक्सिमम एनर्जी होगी प्रोड्यूसर के पास, तभी वो दे पा रहे हैं। तो कौन होगा सबसे एनर्जी ज्यादा, किसके पास होगी? प्रोड्यूसर, फिर हार्बीवोर, फिर
कार्निवोर, फिर टॉप कार्निवोर, ठीक है। नेक्स्ट है द सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। सबसे हमें पता है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इस पृथ्वी पर क्या है, सनलाइट है, सूर्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोसिस्टम में बी डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन कर सकते हैं इकोसिस्टम का? इकोसिस्टम क्या है? लोकलाइज्ड एसोसिएशन ऑफ सेवरल प्लांट्स एंड एनिमल नहीं, मतलब इसमें इकोसिस्टम का मतलब होता है प्लांट भी हो, एनिमल भी हो, इसके अलावा एबायोटिक फैक्टर यानी लाइट हो, सॉइल हो, है ना, पानी हो, ये सब मिला करके इकोसिस्टम बन रहा है, ठीक है। बायोटिक एबायोटिक दोनों फैक्टर होने चाहिए। तो अगला ऑप्शन है डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स टुगेदर विद द फिजिको केमिकल एनवायरनमेंट। बिल्कुल सही बात है, मतलब अपने फिजिको केमिकल एनवायरनमेंट में, यानी पानी, हवा, प्रकाश, है ना, ये ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है द इंपॉर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम लाइज इन, द इंपॉर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम लाइज इन, कहां पर इकोसिस्टम का इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्या करवाता है इकोसिस्टम? फ्लो ऑफ एनर्जी, ठीक है, साइक्लिंग ऑफ मटेरियल, बिल्कुल सही बात है। मतलब हमने सुना होगा फ्लो ऑफ एनर्जी का मतलब हो गया जैसे प्रोड्यूसर ने खाना बनाया, प्रोड्यूसर से खाना किसके पास गया? कंज्यूमर के पास, कंज्यूमर से खाना किसके पास गया? टॉप कंज्यूमर के पास, है ना। तो ये इकोसिस्टम ने ही बनाया है, ठीक है। फिर साइक्लिंग ऑफ मटेरियल, जैसे आपने सुना होगा नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन चक्र, है ना। तो ये सब कहां पर वैलिड है? ये इकोसिस्टम के लिए ही वैलिड है सारे टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोसिस्टम इज, इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम को हम कह सकते हैं एनी फंक्शनल यूनिट दैट इंक्लूड्स द होल कम्युनिटी इन एन गिवन एरिया इंटरेक्टिंग विद द एबायोटिक फैक्टर। अभी तो बताया था मैंने, बायोटिक एबायोटिक दोनों फैक्टर्स का आपस में इंटरेक्शन ही क्या कहलाता है? इकोसिस्टम कहलाता है। वही तो दिया हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट है हु प्रपोज दैट इकोसिस्टम इज अ सिंबल ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर। ये तो कहा था टांसले ने, अभी तो पढ़े थे कि टर्म इकोसिस्टम टांसले ने दिया था। तो इकोसिस्टम को, इकोसिस्टम इज अ सिंबल ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये बात भी बताया था किसने? टांसले ने ही बताया था। नेक्स्ट है लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, कौन होगा लार्जेस्ट इकोसिस्टम? लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ वर्ल्ड हम कह सकते हैं ओशियन को, ठीक है। मछलियां भी है, पानी भी है, सारी चीजें हैं, मिला करके हमें क्या बन जाता है? इकोसिस्टम बन जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैन मेड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, मनुष्य के द्वारा, यानी मनुष्य के द्वारा पेड़ पौधे, जीव जंतु, हवा, पानी, ये सब कहां पर मिला करके बनाए जाते हैं? बताइए। ग्रासलैंड में नहीं, फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट हमने थोड़ी ना बनाया है, ना ग्रासलैंड हमने बनाया है। इकोसिस्टम ऑफ आर्टिफिशियल लेक एंड डैम, हमने ये बनाया है, आर्टिफिशियल लेक बनाई है, डैम बनाए हैं, है ना। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पॉन्ड इज अ नेचुरल इकोसिस्टम, कैसा इकोसिस्टम है? तालाब क्या है? हमने भी बनाए हैं, लेकिन नेचुरली तालाब भी पाए जाते हैं, तो ये क्या है? एक तरीके के इकोसिस्टम है। निपेंथीज, जिसे कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट है, क्या है? लिखा भी हुआ है, इंसेक्टिवोरस प्लांट है। ऐसे पौधे जो कीड़ों को खाते हैं, क्यों खाते हैं? नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। इन पौधों में नाइट्रोजन की कमी है, तो इसे पूरा करने के लिए क्या खाते हैं? ये खाते हैं कीड़ों को। कीड़ों को क्यों खाते हैं? क्योंकि कीड़ों की बॉडी बनी होती है काइटिन की, और काइटिन होता है नाइट्रोजन रिच, इसीलिए कीड़ों को खाते हैं ये, है ना। तो अच्छा, इसलिए खा रहे थे। तो क्या इनको हम क्या कह दें? कंज्यूमर कह दें? प्रोड्यूसर नहीं है ये, देखिए याद रखिएगा, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है और सेकेंडरी कंज्यूमर है। मतलब पहले बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि खाते बस है। ये सेकेंडरी क्या है? कंज्यूमर है, प्राइमरी प्रोड्यूसर है। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर, सेकेंडरी कंज्यूमर, दोनों ऑप्शन सही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज ऑमनीवोरस, मतलब सर्वाहारी कौन है? हमारे अलावा कोई हो सकता है? कौन है सर्वाहारी? हम ही लोग हैं जो सब कुछ खा लेते हैं, पौधे भी खाते हैं और इसके अलावा इंसेक्ट्स भी खा लेते हैं और मांस भी खाते हैं, ये सारे जो है। विच बायोटिक कंपोनेंट मेनली हेल्प इन द रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल, मतलब मिनरल्स की रिसाइकलिंग में, मतलब एक जीव से जो खनिज है वो निकल करके पहले धरती में, फिर धरती से निकल करके किसी दूसरे जीव में, ये प्रक्रिया कैसे चल पाती है? ये एक, जैसे एक पत्ती है,
पत्ती पेड़ से गिरी और ये पेड़ से गिर गई, इसमें बहुत सारे मिनरल थे, इसमें कैल्शियम था, इसमें जो है कार्बन था, इसमें नाइट्रोजन था, इसमें हाइड्रोजन था, सब बहुत सारे एलिमेंट है इसमें। अब ये एलिमेंट जब तक जमीन में जाएंगे, जमीन में नहीं जाएंगे तो ये इसी के अंदर रह जाएंगे पत्ती में। जमीन में कैसे जाए? तो एक होते हैं डिकम्पोजर, जो इसको क्या करेंगे, पत्ती को धीरे धीरे से गलाएंगे, जो इसे पत्ती को गला करके इनके जो मिनरल है वो जमीन में मिल जाएंगे और वो अपना खाना पीना की व्यवस्था कर लेंगे उसी जुगाड़ में। तो ये कौन होते हैं? डिकम्पोजर होते हैं। ये क्या करते हैं? मिनरल की रिसाइकलिंग में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रॉफिक लेवल आर फॉर्म्ड बाय। ट्रॉफिक लेवल कौन बनाते हैं? ट्रॉफिक लेवल बनाते हैं ओनली प्लांट, ओनली कार्निवोर, ओनली एनिमल या ऑर्गेनिज्म लिंक्ड इन फूड चेन। ये सही होगा। जो फूड चेन में ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं ट्रॉफिक लेवल, है ना। जैसे पहले हो गया प्रोड्यूसर, है ना, प्रोड्यूसर के बाद हो गया प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर। तो इसको हमने बोल दिया T1 ट्रॉफिक लेवल, इसको बोल दिया T2 ट्रॉफिक लेवल, इसको बोल दिया T3 ट्रॉफिक लेवल। ये हो गए ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। इन अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम ग्रीन प्लांट्स आर, ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम में? तो ग्रीन प्लांट्स होते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी प्रोड्यूसर हम उनको कहेंगे, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो गया? पहला नंबर, ठीक है। कंज्यूमर है नहीं, प्राइमरी कंज्यूमर नहीं है, डिकम्पोजर है नहीं, जानते हैं हम ये चीज। इन एन इकोसिस्टम द फंक्शन ऑफ द प्रोड्यूसर इज, प्रोड्यूसर का फंक्शन क्या है? कन्वर्ट द ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू इनऑर्गेनिक। नहीं भैया, हम तो CO2 और H2O की मदद से हमें पता है प्रकाश संश्लेषण करते हैं और C6H12O6 बनाते हैं, ये पता है हमको। ये थोड़ी ना हमने सुना है कि C6H12O6 CO2 बना रहे, ये तो रेस्पिरेशन हो गया, है ना। पौधे क्या करते हैं? पौधे ये तो कर नहीं रहे, पहले पौधे कर रहे हैं सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं और उसे कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। ये सही होगा, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विद रिगार्ड टू इकोलॉजिकल फूड चेन मैन इज अ, क्या है? मैन क्या है? मैन है, कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर है, बोथ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर है। भैया प्रोड्यूसर तो वो होंगे पृथ्वी में केवल जो पौधे हैं, जिनके पास क्लोरोफिल है, जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, इसके अलावा और भी कोई कंज्यूमर नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? केवल कंज्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्लांट बीइंग ईटन बाय अ हर्बीवोर व्हिच इन टर्न इज ईटन बाय अ कार्निवोर। इसे बाय अ कार्निवोर मेक्स अ प्लांट being eaten by a herbivore which in turn is eaten by a carnivore makes, क्या बना रहे हैं? मतलब पौधे को एक जीव ने खाया, एक पौधे को एक जीव ने खाया, फिर इस जीव को दूसरे जीव ने खा लिया, तो ये क्या बना रहा है? ये बेटा बन रहा है क्या? फूड चेन, ठीक है। फूड वेब होता तो यहाँ पर कई सारी फूड चेन एक साथ बन जाती, तब हम इसे एक, यहाँ पर एक और फूड चेन होती, है ना। तो ये दोनों फूड चेन आपस में जुड़ रही होती, तब हम इसे क्या कहते? इसे हम कहते फूड वेब। लेकिन यहाँ का ऑप्शन कौन सा है? फूड चेन सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हेन पीकॉक ईट्स, व्हेन पीकॉक ईट्स स्नेक व्हिच ईट्स स्नेक इंसेक्ट डिपेंड्स ऑन ग्रीन प्लांट्स। पीकॉक क्या होगा? सुनिएगा ध्यान से। पहले क्या है? जब पीकॉक सांप को खाता है, ठीक है, पीकॉक किसको खाता है? स्नेक को। स्नेक किसको खाता है? इंसेक्ट को। इंसेक्ट किसको खाता है? ग्रीन प्लांट्स को, ठीक है। ये हो गया प्रोड्यूसर, ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर, ये हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर, ये हो गया टॉप कंज्यूमर, ठीक है। याद आ गया? क्लियर है? तो इसमें हो जाएगा द एपेक्स ऑफ द फूड पिरामिड। पीकॉक क्या है? मोर हो गया, जो सबसे टॉप पे है। नेक्स्ट है, इफ वी कंप्लीटली रिमूव डिकम्पोजर फ्रॉम एन